welcome to RG Mathematics. Dear students, we have discussed the basic definitions of prime element, irreducible element and reducible element in our last video lecture. आज की क्लास में हम उसके ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाता है, जिसमें हमें प्रूफ करना है like in this question you have to prove some given element is irreducible but it is not prime in a given domain. okay, ये क्वेश्चन देखो दो पार्ट्स में भी आ सकता है. अगर 3 मार्क नहीं आएगा सेक्शन सी में तो सिर्फ ऐसे ही आ सकता है कि प्रूव दैट इज इररेड्यूसिबल. ओके, वैसे आ सकता है प्रूव द गिवन एलिमेंट इज नॉट प्राइम. लेकिन अगर ये 6 मार्क में आएगा आगे तो ये दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में आएगा. तो मैं आपको एक साथ दोनों फॉर्म दोनों ही करवाऊंगी, सोल्यूशन इररेड्यूसिबल का भी नॉट प्राइम का भी. अगर ये 3 मार्क में आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली वहां पर कर आना. ठीक है, सो हमें क्या गिवन है, प्रूव दैट 2 + √5 आइटा इज इररेड्यूसिबल बट नॉट प्राइम इन द डोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स ओवर √5 आइटा. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम लिखते कैसे हैं. यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे. देखो ये जो एलिमेंट है बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, जो आपके पास ये जो 2 + √5 आइटा है, कभी कभी एग्जाम में इसको ऐसे भी दे देगा √-5. इसका और इसका मतलब सेम ही है. अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा √5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √5 × √-1. और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा अंडर रूट में -1 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आइटा. ओके, ये लाइन इसकी आइटा के ऊपर नहीं है. ओके, सो ये आपके एग्जाम में चाहे ये फॉर्म आ जाए चाहे ये फॉर्म आ जाए, दोनों ही सेम एलिमेंट के बारे में वो बता रहा है. देखो हमें क्या प्रूफ करवाना है कि वो इररेड्यूसिबल है. इररेड्यूसिबल का मतलब जिसको मैं रिड्यूस नहीं कर सकती. रिड्यूस मतलब कि मैं उसको तोड़ नहीं सकती, मैं उसको किसी दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिख सकती. आपने इररेड्यूसिबल की डेफिनेशन में जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इररेड्यूसिबल की डेफिनेशन हमने क्या की थी कि अगर मैं किसी इररेड्यूसिबल एलिमेंट कौन से होते हैं, अगर किसी ए एलिमेंट को मैं बी सी की प्रोडक्ट में लिख रही हूँ, मतलब अगर ए इन दोनों इसके ये दो फैक्टर्स में ए को तोड़ रही हूँ मैं, तो इनमें से इन दोनों में से कोई ना कोई क्या होगा, एक मेरे पास यूनिट एलिमेंट होगा. इन दोनों में से मेरे पास कोई एक क्या होगा, यूनिट एलिमेंट होगा. लेकिन अगर मुझे इररेड्यूसिबल के लिए मुझे ये प्रूफ करवाना है कि इन दोनों में से एक यूनिट एलिमेंट आना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. ओके, तो हम सबसे पहले लेकर चलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, उसके बाद हम कॉन्ट्राडिक्शन से ही रिजल्ट जो है उसको प्रूफ करवाएंगे. कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा, मैं सपोज कर लेती हूँ, सपोज दैट मैं क्या सपोज कर लूँगी कि जो मेरे पास ये गिवन एलिमेंट है ये मेरे पास क्या है, दिस इज अ रिड्यूसिबल, कि ये एक रिड्यूसिबल है. अब अगर ये रिड्यूसिबल है तब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, then this can be written as a product of any two another elements, any two another elements की प्रोडक्ट में हम इसको लिख सकते हैं. देखो आप जो सी मर्जी फॉर्म ले लो, चाहे आप ये वाली फॉर्म लिख लो चाहे आप ये वाली फॉर्म लिख लो, आपको जो भी इजी लगती है आप वो उनमें से कोई वाली भी फॉर्म लिख सकते हो. ठीक है, या मैं इसमें और डालकर आपको बता देती हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आइटा इज इक्वल्स टू ए प्लस √5b इंटू सी प्लस आइटा √5d. ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन. ओके, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में दी होगी इक्वेशन देन आप उसका क्या लोगे, कंजुगेट लोगे. तो ये 2 - √5 आइटा आ जाएगा. इस साइड हमारे पास a - आइटा √5b आ जाएगा. इस साइड हमारे पास c - आइटा √5b आ जाएगा. ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन. हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 2 + √5 आइटा इंटू 2 - √5 आइटा. और इस साइड हमारे पास क्या फॉर्म्स बनेंगी, a + b √5 आइटा, a - b √5 आइटा. इसके साथ बनेगी c + d √5 आइटा इंटू सी - d √5 आइटा. ये टर्म्स बन गई. अब यहाँ पर a + b a - b की आइडेंटिटी लगाएंगे हम, वो आ जाएगी हमारे पास a² - b².
यहाँ पर भी आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा 4 माइनस 5, आइटा स्क्वायर नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। हमारे पास जो फॉर्म्स बनेंगी ये बनेगी 9 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो गई है। अब मुझे बताओ 9 को लिखने के पॉसिबल केसेस कौन कौन से हैं? व्हाट आर द पॉसिबल केसेस टू मेक अ 9? 9 कैसे फॉर्म हो सकता है? 1 into 9 is 9, 3 into 3 is 9 and 9 into 1 is 9। यही हमारे पास 3 पॉसिबल केसेस हैं। ओनली दीज आर पॉसिबल केसेस फॉर अस, है ना? ये 3 पॉसिबल केसेस हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले केस 1 लेकर चलेंगे। वी आर टेकिंग द केस 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है हमारे पास कि मैं उसकी 9 को मैं ऐसे लिख रही हूँ 1.9 विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। इक्वेट करोगे तो इससे क्या पता चला? ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 के, एंड सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 9 के। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर मैं b की वैल्यू को 0 पुट करूँ तो a की वैल्यू आ रही है मेरे पास प्लस माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर मैं d की वैल्यू को 0 पुट करूँ तो c की वैल्यू आ रही है मेरे पास प्लस माइनस 3। ये 2 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है मेरे पास। ओके, इसको जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी स्टार इक्वेशन उसमें पुट करो। ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट करके देखो क्या ये पॉसिबल बन रहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास? क्या थी? 2 प्लस रूट 5 आइटा इज इक्वल्स टू ए प्लस रूट 5 आइटा रूट 5b सी प्लस आइटा रूट 5d। इसमें पुट कर लें। a की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1, b 0 है। c की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 3 प्लस d 0 है। ये आ गया मेरे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 मीन्स प्लस माइनस 3। 2 प्लस रूट 5 आइटा, क्या 3 इसके इक्वल है? नहीं, ये मेरे पास रियल नंबर है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते। which implies your case 1 not holds। मीन्स हम 9 की मल्टीप्लीकेशन, अगर हम 9 की मल्टीप्लीकेशन को 1.9 लेकर चल रहे हैं उस केसेस में हमारे पास जो ए बी सी डी की वैल्यूज़ हैं उसमें ये एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जिससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो हमें क्या शो कर रही है? फर्स्ट इक्वेशन कि ये एलिमेंट क्या है? रिड्यूसिबल। इसी वजह से मैंने उसको तोड़कर लिखा है। तो कोई ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास यही वाला सेम नंबर बने। देखो नहीं बन रहा ना, यहाँ पर ये नंबर, यहाँ पर तो 3 आ गया, यहाँ पर तो कुछ और आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा केस 1 है वो होल्ड नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट केस चेक कर लेते हैं, क्या पता उसमें से कुछ बन जाए, है ना। नाउ मूविंग टू द केस सेकंड। केस सेकंड में क्या ले रहे हो आप? 9 को 3.3 लिख रहे हो। यहाँ पर है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, यहाँ पर आया था सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। ये 9 वाली जो इक्वेशन है इसको स्टार कर लेना, ठीक है। इसी में ही हमने सभी केसेस को लगाना है, इसी इक्वेशन में ही हम सभी केसेस को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो जब मैं इसको इक्वेट करूंगी तो मेरे पास आया ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पर क्या आ गया? सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। फिर से वही कुछ। अब अगर मैं b की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ तो a की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी, वो भी रूट में। d को 0 कर दूं तो c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3। अब आप ये पूछ सकते हो कि मैम हम b को ही हर बारी 0 क्यों कर रहे हैं? हम a को भी तो 0 कर सकते हैं। आप करके देख लो, अनदर और लगाकर आप a को 0 करके देखो। a को अगर आप 0 कर दोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू ऐसी आएगी बी स्क्वायर 3/5 एंड b प्लस माइनस अंडर रूट 3/5। बट इन अ गिवन फॉर्म जो हमारे पास जो ये सेट है वो किसके ऊपर डिफाइंड है? ये जो सेट है वो डिफाइन किसके ऊपर है? z के ऊपर। मतलब कि जो भी ये a b c d वैल्यूज हैं ये सभी कहाँ से आ रही हैं?
इंटीजर्स में से मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था स्टार्टिंग में ही, ठीक है, ये ABCD वैल्यूज हमारी कहाँ से आ रही हैं, इंटीजर सेट से। लेकिन जब आप ये केस ले रहे हो, इसमें तो आपकी B की वैल्यू, ये तो एक इरेशनल नंबर आ गया है ना, ये तो इंटीजर्स में होता नहीं है। दैट मीन्स कि ये फिर आपके Z सेट को बिलोंग ही नहीं कर रहा। फिर उस केस में आपकी जो ये वैल्यूज हैं ये नॉट पॉसिबल है, आप इनको नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ऊपर केस ले रहे थे हम, यही हमारा सही केस बनेगा। तो इसमें A की वैल्यू आपके पास ±3 आ गई, C की वैल्यू आपके पास ±3 आ गई। फिर से चलो Z वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, चेक करते हैं क्या ये एलिमेंट बन रहा है। वो इक्वेशन क्या थी, 2 + √5 आइटा इज इक्वल्स टू A + √5 आइटा B, C + आइटा √5D। नाउ पुटिंग B 0, A ±√3, C +- √3 + D 0 ±3। फिर से देखो, लेकिन 3 तो इसके इक्वल नहीं है, फिर से नॉट पॉसिबल। सो दिस केस ऑल्सो नॉट होल्ड्स। अभी तक हमने 2 केसेस चेक किए हैं, दोनों केसेस में ही हमारे पास जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स में नहीं आ रही, दोनों ही केसेस हमारे होल्ड नहीं करे। अब हम चलेंगे केस नंबर 3 पर। नाउ मूविंग टू द केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोल रहे हैं हमें कि हम मल्टीप्लिकेशन को 9.1 भी तो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A² + 5B² + C² 5D²। कंपेयर कर लो, 9 इज इक्वल टू A² + 5B² एंड 1 इज इक्वल टू C² + 5D²। कंपेयर कर लो, B की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो A की वैल्यू आ जाएगी ±3। फिर से D की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो C की वैल्यू आ जाएगी ±1। अब उसमें फिर से पुट करके चेक कर लेते हैं क्या ये 2 + √5 आइटा के इक्वल आ रही है हमारे पास, या ये वैल्यू फिर से हमारे पास इक्वल नहीं आ रही। A की वैल्यू ±3 पुट कर दी, B तो मेरे पास है ही 0, C की वैल्यू ±1 पुट कर दी और ये भी 0 है। दैट मीन्स इसका आंसर आ गया ±3। 2 + √5 आइटा इज इक्वल टू ±3 अगेन विच इज नॉट पॉसिबल। सो दिस केस ऑल्सो नॉट होल्ड्स। ये केस भी मेरे पास होल्ड नहीं कर रहा। हमारे पास तो केवल 3 पॉसिबिलिटीज ही थी, तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज ही होल्ड नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स आर अजम्पशन इज रॉन्ग, विच इम्प्लाइज our assumption या our supposition that 2 + √5 iota is a reducible element is wrong. A supposition is wrong which implies 2 + √5 iota is an irreducible एलिमेंट। ये क्या है हमारे पास, ये एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ तक हमारा फर्स्ट प्रूफ जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको एग्जामिनर सिर्फ ये पूछे कि आपको सिर्फ इररिड्यूसिबल प्रूफ करवाना है, तब आपने प्रूफ सिर्फ यहीं तक ही कर आना है। अब हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे जिसमें हम इसको नॉट प्राइम प्रूफ करवाएंगे। क्या प्रूफ करवाएंगे हम इसको, not prime। okay, so now moving to the next proof, जिसमें मुझे ये प्रूफ करवाना है कि 2 + √5 आइटा। अब मुझे क्या प्रूफ करवाना है, we have to prove that 2 + √5 आइटा is not a prime। ये प्राइम नहीं है। अब आप देखो, प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या करवाई थी कि P is said to be prime if either P divides AB। अगर P AB की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, देन आइदर P डिवाइड A और P डिवाइड B। तो इन दोनों में से वो किसी ना किसी एक को तो डिवाइड करेगा ही, अगर वो उनकी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो हम P को बोल देंगे कि प्राइम है। ये उसकी मैंने डेफिनेशन करवाई थी। जिन बच्चों ने ये डेफिनेशंस नहीं की, उन्हें डेफिनेशन में कंफ्यूजन है, वो हमारी प्रीवियस वीडियो जो है जिसमें मैंने डेफिनेशन रिड्यूसिबल, इररिड्यूसिबल और प्राइम एलिमेंट की करवाई है, वो उस वीडियो को पहले अच्छे से देख लें।
हमें प्रूफ करवाना है कि ये एक प्राइम एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ओके, इसको प्रूफ करवाना है कि ये प्राइम नहीं है। अब देखो, अगर इस एलिमेंट को मैं इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो आंसर क्या आएगा? सभी क्वेश्चन में अगर नॉट प्राइम वाला होगा तो आपने ऐसे ही करना है, आपने सबसे पहले वो एलिमेंट लिखना है, फिर आपने उस एलिमेंट के साथ उसका कॉन्जुगेट लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि यहाँ पर आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर तो आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर which is equals to 4 minus 5 iota square is minus 1, 4 minus 5 minus 1, 4 plus 5 which is equals to 9, which implies 9 is equals to 2 plus root 5 iota and 2 minus root 5 iota। ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो फॉर्म होगी। अब हम रिजल्ट हमारा इस इक्वेशन से बनाएंगे, ओके। चलो अभी मैं क्या करूँ, मेरे पास ये रिजल्ट ये आ गया कि 9 is equals to 2 plus root 5 iota into 2 minus root 5 iota। अब 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3.3 लिख दिया मैंने, क्या आ गया? 2 plus root 5 iota, यहाँ आ गया 2 minus root 5 iota। अब मुझे इसको प्राइम प्रूफ करवाना है कि 2 plus root 5 iota is not prime, मुझे इसको प्रूफ करना है। मैंने सपोज कर लिया, सपोज दैट 2 plus root 5 iota, मैंने सपोज कर लिया। देखो अब ये इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करा है, मैंने सपोज कर लिया कि ये किसको डिवाइड करता है? 3 को, सपोज दैट, है ना, अपने आप सपोज कर लिया मैंने कि ये देखो, अब ये इन दो 9 को तोड़ के लिख दे, दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को अगर डिवाइड कर रहा है तो उसमें से किसी एक को तो करेगा ही, तभी प्राइम होगा। मैंने सपोज कर लिया कि ये इस 3 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अब अगर ये 3 को डिवाइड कर रहा है, जब मैंने आपको क्या डिवाइजर में बताया था, अब अगर ये b को डिवाइड कर रहा है तो b को मैं a इंटू सी कुछ मल्टीपल में लिख सकती हूँ। सिमिलरली मैं 3 को इसके कुछ मल्टीपल में लिख सकती हूँ, ऐसे करके। ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है, ये मैंने उठा लिया। ये कहाँ से उठाया मैंने? z डिफाइंड ओवर आइटा, यहाँ से उठाया मैंने, ठीक है, √5 आइटा, √5 आइटा यहाँ से उठाया। अब फिर से हम क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट लेंगे, x माइनस √5 आइटा y, यहाँ जाएगा 2 माइनस √5 आइटा, ठीक है। दोनों साइड अब हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 y स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के 2 स्क्वायर प्लस 5, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 5, यहाँ पर भी 9 है, तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यूज? 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इंटू 9। अब 9 के साथ तो 9 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गई वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब अगर y की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? प्लस माइनस 1, है ना। y की वैल्यू को हम 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब हम इसको पुट करके देख लेते हैं, मतलब x की वैल्यू आ गई प्लस 1 और एक आ गई -1। चलो स्टार्टिंग में जो हमने सपोज किया था, ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्म बनी थी? 3 इज इक्वल्स टू x प्लस √5 आइटा y इंटू 2 प्लस √5 आइटा, ये फॉर्म्स बनी थी, ओके। अब x की वैल्यू क्या पुट करना है? 1, y की वैल्यू को 0, यहाँ पर क्या आएगा? 2 प्लस √5 आइटा, इसमें तो कुछ नहीं पुट करना, तो यहाँ पर जो आ गया 1 इंटू समथिंग इज दैट एलिमेंट, है ना, ये वैल्यू आ गई। अब क्या 3 इसके इक्वल होता है? नहीं होता, अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 इसके इक्वल तो हो ही नहीं सकता। देखो ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास रियल नंबर है, ये इसके इक्वल नहीं होता, तो ये केस तो निगलेक्ट हो गया। अभी कौन सा केस चेक करेंगे? नेक्स्ट वाला, उसमें क्या है? x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, वो पुट कर लो। 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस √5 आइटा y इंटू सी प्लस यहाँ पर तो 2 प्लस √5 आइटा ही है। 3 इज इक्वल्स टू एक्स, अब -1 पुट करना है, y 0 पुट कर देना है, यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो 3 की वैल्यू आएगी -2 प्लस √5 आइटा। अभी ये क्या पॉसिबल है? क्या 3 इसके इक्वल होता है? नो, अगेन नॉट पॉसिबल, विच इम्प्लाइज आवर assumption इज रॉन्ग, ये तो पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब 2 प्लस √5 आइटा
ये क्या कर रहा है, 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, विच इम्प्लाइज विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, सो विच इम्प्लाइज द 2 + √5 आइटा इज डजन डिवाइड 3, दैट मीन्स कि जो हमारा गिवन एलिमेंट है वो क्या है, दैट मीन्स which implies our supposition is wrong, our supposition is wrong, our supposition is wrong। हमने क्या सपोज किया था कि ये उसको डिवाइड करेगा, we have supposed that कि ये हमारे पास, यहाँ पर देखो हमें क्या प्रूफ करवाना है कि अगर ये दो की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो मुझे क्या प्रूफ करवाना था कि इन दोनों में से ये किसी ना किसी एक को डिवाइड करे। अब दोनों ही नंबर सेम है, तो अगर ये देखो, अगर बी प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, अगर प्राइम प्रोडक्ट को कर रहा है तो यहाँ ए को करेगा या बी को करेगा। अब हमारे पास p डिवाइड्स 9 है, मतलब p डिवाइड्स 3 और 3 है, इसका मतलब क्या होगा, एदर p डिवाइड्स 3 और p डिवाइड्स 3, है ना। तो मैंने सपोज करके ही चला था कि ठीक है ये इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन जब मैंने इसको सपोज किया तो एंड रिजल्ट में मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन बन गई, यहाँ पर कोई केस पॉसिबल ही नहीं आ रहा, यहाँ पर मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन बन गई, विच इम्प्लाइज मेरी assumption सपोजिशन रॉन्ग है, विच इम्प्लाइज जो आपका गिवन एलिमेंट है, जो ये आपका गिवन एलिमेंट है 2 + √5 आइटा इज नॉट ए प्राइम एलिमेंट, ये आपके पास प्राइम एलिमेंट नहीं है, ये गिवन आपके पास प्राइम एलिमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या सीखा, मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ जाता है इसीलिए रिवाइज करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करवाना था कि 2 + √5 आइटा एक इररिड्यूसिबल है बट प्राइम एलिमेंट नहीं है। इररिड्यूसिबल तो है बट ये प्राइम एलिमेंट नहीं है। उसके लिए मैंने सबसे पहले इररिड्यूसिबल चेक करना है। मैंने सपोज कर लिया कि ये रिड्यूसिबल है, अगर ये रिड्यूसिबल है तो मैं इसको किसी दो एलिमेंट्स को तोड़कर लिख सकती हूँ। फिर मैंने इसको आपको दो फॉर्म्स में बताया, आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। फिर हमने इसका लिया कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेने के बाद हमने इन दोनों को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ की जो हमने 9th में 10th में सीखी थी, a² - b² इज इक्वल्स टू a + b a - b, ये प्रॉपर्टी होती है। ये हमने यहाँ पर अप्लाई करी, यहाँ से मेरे पास एक ये स्टार इक्वेशन फॉर्म होगी। आगे का रिजल्ट मेरा जो भी है वो सारे का सारा इस स्टार इक्वेशन से ही फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास बन गया 9, तो मैंने देखे कि 9 के पॉसिबल केसेस कौन कौन से होते हैं। अब 1 × 9 भी 9 होता है, 3 × 3 भी 9 होता है, और 9 × 1 भी मेरे पास 9 होता है। तो मैं एक एक करके सभी केसेस को लेकर चली। सबसे पहले मैंने केस लिया कि मैं 9 को 1.9 लिख सकती हूँ। जब मैंने इसके एलिमेंट्स को कंपेयर करवाया तो मेरे पास क्या आया, a² + 5b² किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब मैं b को 0 पुट कर दूंगी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±1। फिर c² + 5d² किसके इक्वल है, 9 के। इसमें मैं d को 0 पुट कर दूंगी तो c की वैल्यू आ जाएगी ±3। अब ये सभी वैल्यूज जब मैंने हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया दैट 2 + √5 आइटा इज इक्वल्स टू 3, बट विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक दूसरे के इक्वल होते ही नहीं है। इस वजह से जो आपका ये केस 1 है ये होल्ड नहीं करा। फिर हम गए केस नंबर 2 में, जहाँ पर मैंने केस लिया 3 × 3 वाला कि 9 को मैं 3.3 लिख सकती हूँ। फिर मैंने इक्वेशन को कंपेयर किया, जहाँ से मेरे पास आया a² + 5b² इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर सिमिलरली जब b को 0 किया तो a की वैल्यू ±2 आ गई। जब d को 0 किया हमने तो c की वैल्यू भी ±2 आ गई। फिर से हमने उसी फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट किया, फिर से हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है कि 2 + √5 आइटा इक्वल्स टू 3, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज राइट हैंड साइड हमारे पास रियल है, लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये केस भी हमारा होल्ड नहीं करा। अब सिर्फ एक उम्मीद है हमारे पास, विच इज़ अ केस नंबर 3। जब केस नंबर 3 को डिस्कस किया तब उसमें मैंने एक केस लिया जिसमें 9 को मैं 9.1 लिख रही। जब 9.1 लिखकर इक्वेशंस को कंपेयर किया हमने, तब हमारे पास क्या आया, b को 0 पुट किया, a की वैल्यू आ गई ±3।
फिर डी को 0 पुट किया, सी की वैल्यू आ गई ±1। जब इन वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, फिर से मेरे पास वही रिजल्ट 2 + √5 आइटा इज इक्वल्स टू +-3 विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर से केस हमारा होल्ड नहीं कर रहा। दैट मीन्स हमारी जो सपोजिशन थी दैट 2 + √5 आइटा कि ये रिड्यूसिबल एलिमेंट है, वो क्या होगी, गलत होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक इररेड्यूसिबल एलिमेंट। क्या होगा, इररेड्यूसिबल एलिमेंट। यहाँ तक हमारा प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने डन कर लिया। फिर हम चले नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हमने ये प्रूफ करवाना था कि ये प्राइम एलिमेंट नहीं है। ये क्या नहीं है, प्राइम एलिमेंट नहीं है। अब प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई एलिमेंट किसी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों नंबर में से किसी ना किसी एक को तो ज़रूर डिवाइड करेगा ही करेगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में प्रूफ करवाना है नॉट प्राइम या प्राइम, तो आप हमेशा वो एलिमेंट और उसका कंजुगेट साथ में लेकर चलोगे। जब उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9। फिर से मेरे पास एक नई इक्वेशन बन गई दैट 9 इज इक्वल्स टू 2 + √5 आइटा इंटू 2 - √5 आइटा। ये मेरे पास फिर से एक न्यू इक्वेशन बन गई। अब फिर से मैंने क्या किया, 9 को स्प्लिट किया। 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3.3। अब देखो, अगर 2 + √5 आइटा 3 × 3 को डिवाइड कर रहा है, अगर इसने प्राइम बनना है तो उसका मतलब क्या होगा, अगर इसने प्राइम बनना है तो 2 + √5 आइटा 3 को डिवाइड करेगा ही करेगा। अगर वो 3.3 को कर रहा है तो उसको 3 को भी करना पड़ेगा। तो मैंने वही सपोज कर लिया कि हाँ, ये कंडीशन होल्ड करती है कि 2 + √5 आइटा 3 को डिवाइड कर रहा है। और फिर डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी लगाओ। अगर कोई भी नंबर लाइक a डिवाइड्स b है तो b को मैं a × c के मल्टीपल में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर भी 3 को मैंने उस 2 + √5 आइटा के मल्टीपल में लिख दिया। कोई भी आर्बिट्ररी नंबर उठा लिया मैंने। जब इसका कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एक ऐसी न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी, x² + 5y² इज इक्वल्स टू 1। मेरे पास ये जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो गई। तो जो हमारा लास्ट केस है, इसमें हमारे पास ये इक्वेशन बन गई x² + 5y² इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू आ रही है +-1, मतलब एक बार x को 1 पुट कर सकते हैं, एक बार -1, बट y को क्या करना है, 0 ही पुट करना है। फिर उस इक्वेशन में जब मैंने x को 1 पुट किया, y को 0 पुट किया, फिर से ये वाली स्टेटमेंट आ गई कॉन्ट्राडिक्शन वाली, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर नेक्स्ट मैंने x को -1 पुट किया, y को 0 ही पुट किया, फिर से मेरे पास यही फॉर्म आ गई कि 3 इज इक्वल्स टू -2 + √5 आइटा विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है। तो जो ये 2 + √5 आइटा है ये तो 3 को डिवाइड करता ही नहीं है, लेकिन मैं तो स्टार्टिंग में लेकर चल रही थी कि ये कर रहा है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। दैट मीन्स हमारी सपोजिशन जो थी कि उसको डिवाइड कर रहा है वो रॉन्ग है। तो वो क्या होगी हमारे पास, वो प्राइम एलिमेंट नहीं है, वो हमारे पास क्या है, नॉट अ प्राइम एलिमेंट। क्योंकि देखो, जब आप यहाँ पर ये सपोज कर रहे हो, जब आप यहाँ पर सपोज कर रहे हो कि इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप ये सपोज कर रहे हो कि ये एक प्राइम एलिमेंट है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स आप ये सपोज कर रहे हो कि 2 + √5 आइटा क्या है, हमारे पास एक प्राइम एलिमेंट है। यहाँ पर आप प्राइम की डेफिनेशन लगा रहे हो ना। दैट मीन्स कि अगर ये एलिमेंट 3.3 को डिवाइड कर रहा है तो वो इसमें से किसी एक को करेगा। मैंने उठा लिया कि 3 को करेगा, तो आप प्राइम लेकर चल रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंड रिजल्ट आया वो क्या आया कि ये उसको डिवाइड नहीं कर रहा, विच इम्प्लाइज द गिवन एलिमेंट इज नॉट ए प्राइम एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, सो वी आर डन फॉर आवर टुडे सेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये आपका फ्री सेशन है यूट्यूब पर, जिसमें आपको सिर्फ एक डिटेल कोर्स मिल रहा है। अगर आप हमारे साथ हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं, आपके MSc में जो भी सब्जेक्ट हैं, अनदर सब्जेक्ट्स को आप हमारे से पढ़ना चाहते हो, हमारे टेस्ट लेना चाहते, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्स में आना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ें, सो दैट कि हम उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकें। Okay students, thank you for watching RJ classes.
इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन प्लीज़ डू कमेंट। मैं आपसे उसके रिलेटेड उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।